हेलो ऑल ऑफ यू। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स और बहुत सारी ऐसी रियलिटीज़ को आप देखिएगा जो शायद आप इग्नोर कर रहे थे, या फिर हमें जब हम स्कूल में होते हैं, जब हम कॉलेज में होते हैं, जब हमें ये चीज़ पता होना चाहिए तब पता नहीं होता। अगर उस वक्त हमें ये चीज़ एज इट इज़ पता चल जाए या हम इस पर वही अटेंशन दे पाएँ जो कि रिक्वायर्ड है, तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है हमारे अंदर, बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा हमारे बिहेवियर के अंदर। तो क्या है ये चीज़ यार? हम जनरली जानते हैं कि हर एक एग्ज़ाम में फ़ोन ले जाना, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना बैन होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है, ये चीटिंग है। पर उसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जब आप अपने घर में, जब आप अपने हॉस्टल में बैठ के कर रहे हो तो फिर वो चीटिंग नहीं है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम अगर पूरे लॉयल्टी के साथ, पूरे सच्चाई के साथ प्रिपेयर किया जाए तो एग्जामिनेशन के वक्त चीटिंग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आप जब कोई भी चीज़ प्रिपेयर कर रहे हो उस वक्त तो आप खुद को अलाउ करते हो कि इस वक्त तुम फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो, तुम्हें तुम्हारे दोस्त भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, तुम्हारे रिलेटिव भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, सब कोई कर सकता है तुम्हें डिस्टर्ब। बट उसी एग्ज़ाम का जब तुम पेपर देने जाओगे फिर वहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो आप जब कुछ घंटों के लिए, 3 घंटे के लिए कहीं बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो, उस वक्त तो आप फुल्ली आइसोलेटेड मूड में हो। पर उसी 3 घंटे के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे थे पिछले 2 साल से, पिछले 3 साल से, तब आपने खुद को इस तरीके से आइसोलेट नहीं किया। रोज़ अगर 2 घंटे आप इसी तरीके से खुद को आइसोलेट कर लेते तो फिर आपको शायद उस 2 घंटे में कुछ सोचना ना पड़ता। आपको फील नहीं होता कि यार मेरी प्रिपरेशन तो 90% ही रह गई, 60% ही रह गई, 70% ही रह गई। मतलब कहने का ये है, असल चीटिंग यहाँ पे होता है, प्रिपरेशन लेवल पे होता है, एग्जामिनेशन के लेवल पे नहीं। एग्जामिनेशन के लेवल पे तो उन्होंने कुछ प्रोसीजर्स, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं ताकि फ्री एंड फेयर, मतलब पूरे फेयर तरीके से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए जिस भी चीज़ का वो एग्जामिनेशन है। कहने का मतलब ये है कि हमारा फोकस होना चाहिए चीटिंग पे, मतलब कि हम लॉयल हैं, खुद से हैं या नहीं। हम एग्ज़ाम सेंटर से तो बहुत ही लॉयल होते हैं क्योंकि हम वहाँ चीटिंग नहीं करते, हम वहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे तो हमारा पूरा फोकस एग्जामिनेशन पेपर पे होता है। बट जब हम उसी क्वेश्चन पेपर का, उसी एग्जामिनेशन का जब प्रिपरेशन अपने घर पे बैठ के कर रहे होते हैं तो हमारा फोकस नहीं होता। अगर हम रोज़ 2 घंटे वही फोकस दें, वही लॉयल्टी खुद में बिल्ड करें कि ये एग्जामिनेशन का ही टाइम है जो कि मैं घर पे बिता रहा हूँ, ये प्रिपरेशन उसी चीज़ के लिए है, जिस तरीके से एग्ज़ाम होगा उसी तरीके से प्रिपरेशन होगा, तो एग्जामिनेशन के जितना टाइम ही अगर रोज़ आप खुद को दो तो मोर देन सफिशिएंट है, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो क्योंकि टाइम उतना ही लगता है। तो यार क्या ये हैबिट हम खुद में बिल्ड नहीं कर सकते? क्या इसके लिए हमें बाहरी सोर्स से कोई नोटिस का ज़रूरत है कि आप घर पे भी प्रिपरेशन पूरे लॉयल्टी के साथ करो, आप घर पे फ़ोन का यूज़ ना करो, घर पे आप इस तरीके से खुद को डिस्ट्रैक्ट ना होने दो? तो क्या इस चीज़ के लिए आपको बाहरी इंस्ट्रक्शन का ज़रूरत है? ये सब चीज़ें कुछ छोटी छोटी चीज़ है जो हम खुद इनकलकेट कर सकते हैं, हम खुद एनालाइज कर सकते हैं, हम खुद सोच समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ क्यों बनी है और अगर इसका सही यूज किया जाए, यानी कि चीटिंग ना हो। ये कहाँ? प्रिपरेशन लेवल पे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में चीटिंग होती नहीं होती है, उससे वो एग्जामिनेशन कंट्रोल, वो उन सब का टेंशन होता है, वहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो नहीं होते हो, उससे उनका इन्वायरमेंट बिगड़ता है। पर जब आप प्रिपरेशन के लेवल पे खुद को डिस्ट्रैक्ट कर देते हो, खुद का मेंटल पीस खो देते हो और अलग अलग चीज़ों में ध्यान दे देते हो, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप ही का नुकसान होते रहता है। तो आपको ध्यान देना है कि असल में ये वाला टाइम ज़्यादा प्रीशियस था इन कंपैरिजन टू वो 3 घंटे सिर्फ आपको जज किया जाएगा बेस्ड अपॉन कि आपने पिछले 2 साल क्या किया, वो उस 3 घंटे में दिखेगा। तो वो जो आपकी लॉयल्टी जो आप वहाँ दिखाना चाहते हो वो यहाँ दिखाओ। आप अपने घर पे प्रिपरेशन के लेवल पे वही लॉयल्टी खुद के अंदर बिल्ड करो ताकि वो चीज़ आपको दिखाने में मेहनत ना लगे। आप अगर वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं भी होती है तो भी आप कहीं सोसाइटी में जाओ, कभी बाहर आप अपना स्ट्रीम चेंज कर लेते हो, कहीं और आप अप्लाई करते हो, तो वो चीज़ दिखेगा आप में कि क्या लॉयल्टी है आप में, क्या डेडिकेशन दिया है आपने। वो 3 घंटे सिर्फ वो 3 घंटे नहीं थे, उसके लिए आपने डेली जो खुद को प्रिपेयर किया, जो सोना जब भी बनता है यार वो आग से होके गुजरता है, फिर हम उसे ज्वेलरी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। जो रॉ, जो ओरिजिनल गोल्ड होता है, वो जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वो उस फॉर्म में नहीं होता या वो उतना मेलेबल नहीं होता कि उसे डेली लाइफ में यूज़ किया जा सके। उसके लिए उसे बहुत ही ज़्यादा रिगरस कंडीशन से गुजारा जाता है, तब जाके वो इस
काबिल बनता है कि हम उसे यूज़ करें और शो ऑफ कर पाएँ, यानी कि दूसरों को दिखा पाएँ और दूसरे उसके ब्यूटी को अप्रिसिएट कर पाएँ। मतलब किसी भी चीज़ को अप्रिसिएबल बनाने के लिए आपको पहले उसे तपाना पड़ता है, यानी कि उसे एक कंडीशनिंग से गुजारनी पड़ेगी। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस चीज़ में जब प्रिपरेशन लेवल पे, जब कंडीशनिंग लेवल पे है, उस वक्त उसके साथ कोई चीटिंग ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो होने वाला है ये डिस्ट्रैक्शन को प्रैक्टिकली कैसे हटा सकते हो। रियलिटी में डिस्ट्रैक्शन होती ही नहीं है यार। रियलिटी में आपका इंटरेस्ट होता है जो आपको मैनिपुलेट करता है, जो आपको इन सब चीज़ों में, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है इसलिए आप 2 घंटे सोशल मीडिया पे बिताते हो, बट वो आपका इंटरेस्ट नहीं, वो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है वैसा जो आपका टाइम वेस्ट करवा देता है, जो आपका अटेंशन खींच लेता है अपने तरफ। कोई भी सोशल मीडिया हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उनको ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है जिससे कि आपका इंटरेस्ट बने। आपको लगेगा कि आप जो चीज़ देख रहे हो उससे आपका इंटरेस्ट बन रहा है, वो आपके इंटरेस्ट का चीज़ है इसलिए आप देख रहे हो, बट रियलिटी में वो एल्गोरिदम होता है। उन्होंने आपके ऊपर टाइम दिया है, उनके एल्गोरिदम ने आपके इंटरेस्ट को पहचाना है कि आप किस चीज़ पे अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो या कहाँ अपना टाइम डेडिकेट कर सकते हो। तो विलिंगली और अनविलिंगली वो एल्गोरिदम है जो आपके उस अटेंशन स्पैन को, अगर 5 मिनट आपने अपने इंटरेस्ट पे दिया तो वो उसे खींच के 20 मिनट कब कर देंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो इस चीज़ को कैसे रिड्यूस करें अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग।